अस्सलामुअलैकुम। आज के टॉपिक में हेयर फॉल के बारे में बात करूंगा कि हेयर फॉल की रीज़न्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। हेयर फॉल की बहुत सी रीज़न्स हैं, बहुत सी वजूहात हैं जिस वजह से हेयर फॉल होता है, जिनमें से मैं चंद एक के बारे में बात करूंगा। नॉर्मली 50 से 200 बाल रोज़ाना गिरते हैं और 1 से 1.5 सेंटीमीटर बाल मंथली बढ़ते हैं। ये एक नेचुरल साइकिल है। अगर इस रूटीन से हटकर किसी को हेयर फॉल है तो इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि इसकी रीज़न क्या है। हेयर फॉल की बहुत सी रीज़न्स हैं, जैसा कि जेनेटिक्स, विरासत, ऐसे जीन्स जो मदर या फादर की तरफ से हो सकते हैं जो कि हेयर फॉल की वजह बनते हैं। इसको जेनेटिक हेयर फॉल कहते हैं। मेल पैटर्न बॉल्डनेस, इसके अंदर जो मर्द होते हैं इनके फॉरहेड सामने के जो बाल होते हैं ये ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ये एक पहचान होती है हेयर फॉल की। और फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, इसके अंदर ख़वातीन की जो मांग होती है ये चौड़ी होना शुरू हो जाती है। इसकी सिंपली ऐसे पहचान की जा सकती है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। मर्दों में एंड्रोजन एलोपेशिया भी इसे कहते हैं। इसके अंदर DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो बॉडी में बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, जो कि हेयर फॉल की वजह बनता है। फीमेल्स के अंदर पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम, जिसे PCOS भी कहते हैं, इसके अंदर फीमेल्स के चेहरे पर बाल होना, चेहरे पे निशान होना और ऐसी ख़वातीन ओबीस यानी मोटापे का शिकार भी हो सकती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, अगर कोई शख्स वज़न कम कर रहा है तो ये भी एक तरह से बॉडी के लिए स्ट्रेस है, क्योंकि जब वज़न कम किया जाए तो बहुत से मिनरल्स और विटामिन्स, प्रोटीन बॉडी को नहीं मिल पाते, जिस वजह से हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिस वजह से हेयर फॉल हो सकता है, जैसा कि अगर प्रॉपर शैम्पू यूज़ ना किया जाए, कोई केमिकल्स वाला शैम्पू यूज़ करें, ये भी एक वजह हो सकती है हेयर फॉल की। और इसके अलावा अगर प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग ना की जाए, ऐसा ऑयल यूज़ किया जाए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये भी एक वजह हेयर फॉल की हो सकती है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा बालों को कलर किया जाए, इस वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। या बहुत ज़्यादा अगर हेयर स्ट्रेटनिंग की जाए, इस वजह से भी हेयर वीक होते हैं और हेयर फॉल हो सकता है। किसी भी तरह की बीमारी की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। और बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो कि हेयर फॉल की वजह बनती है, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल में की मेडिसिन को जो पेशेंट्स यूज़ करते हैं उनको हेयर फॉल हो सकता है। इंसुलिन जो यूज़ कर रहे हैं उनको भी हेयर फॉल हो सकता है। थायराइड की जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, इस मेडिसिन की वजह से, गाउट की मेडिसिन यूज़ करने की वजह से, या जो लोग वेट लॉस के मेडिसिन यूज़ करते हैं, इस वजह से भी बहुत सी तकरीबन सारी मेडिसिन हैं जिस वजह से हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा जो मैं एक जो अहम टॉपिक है जो कि हेयर फॉल की वजह हो सकता है, अगर उसके ऊपर भी वर्किंग कर ली जाए, उसको बेहतर कर लिया जाए, तो हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कवर किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर अपनी डाइट के अंदर प्रॉपर विटामिन, मिनरल और प्रोटीन को इस्तेमाल करें प्रॉपर तरीके से, तो बहुत ज़्यादा हद तक मुमकिन है कि हेयर फॉल से आप बच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके नाखून, आपके बाल और आपकी स्किन अच्छी हो, ग्लो करे, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो ग़िज़ा है, जो डाइट है, उसके अंदर प्रॉपर मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन हो। जो कि मिनरल्स आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, पोटाशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्किन के लिए, नेल्स के लिए और हेयर्स के लिए। इसका जो गुड प्रोटीन है, इसका सोर्स जो अंडे हैं, इसका इस्तेमाल करें, मीट का इस्तेमाल करें, फ़िश का इस्तेमाल करें, फ़िश लीवर का इस्तेमाल करें। और जो विटामिन्स हैं, तमाम विटामिन ए है, विटामिन बी है, सी, डी और विटामिन ई है। विटामिन B7 बायोटिन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके इसके हेयर फॉल के लिए, हेयर की ग्रोथ के लिए। जो हेयर फॉल की वजह हमारी जो ग़िज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल है,
जो लोग बहुत ज़्यादा कार्ब वाली डाइट यूज़ करते हैं, ये भी एक वजह है हेयर फॉल की। इसके अलावा फास्ट फूड का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। तो ये कुछ मैंने आपको रीज़न्स, कुछ वजूहात बताई हैं जो कि हेयर फॉल की वजह बन सकते हैं, और अगर आप इसके ऊपर तवज्जो दें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हेयर फॉल से बच सकते हैं, या उनका हेयर फॉल का मसला बहुत हद तक बेहतर हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपने अकॉर्डिंग टू सिम्टम इस्तेमाल करनी है। जिन पेशेंट के सिम्टम मेडिसिन के मुताबिक हैं, वो पेशेंट्स इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस। ऐसे लोग जब भी वो कंघी करते हैं या बाल बनाते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए कैलकेरिया फॉस 30 पोटेंसी में सुबह और शाम 4 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन द टंग आपने यूज़ करने हैं 1 वीक। अगर 1 वीक में आपको हेयर लॉस का जो प्रॉब्लम है वो बेहतर लगे, कम लगे, तो इसको कुछ वक्त इस्तेमाल आप करें, और जैसे ही आपका मसला बेहतर हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो आप इसको स्टॉप कर दें। नेक्स्ट मेडिसिन है सेलेनियम। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर फॉल हो, बाल बहुत कमज़ोर हों, और इसके अंदर जो अहम सिम्टम है वो ये है, ये ख़ास इलामत है कि अगर हेयर फॉल के साथ आईब्रोज़ के बाल भी गिरना शुरू हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, हाथ लगाने से भी गिरें, तो सेलेनियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इस तरह के हेयर फॉल के लिए। इस मेडिसिन का आपने इस्तेमाल 30 पोटेंसी में सेलेनियम सुबह और शाम 4 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन द टंग सुबह आपने डालने हैं ज़ुबान पे, और 4 ड्रॉप्स शाम को आपने डायरेक्टली ऑन द टंग ये मेडिसिन यूज़ करनी है। 7 डेज़ आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद इस मेडिसिन को आपने स्टॉप कर देना है 5 डेज़ के लिए। 5 डेज़ के बाद आपने 3 डेज़ सुबह और शाम अगेन इस मेडिसिन को 4 ड्रॉप्स डायरेक्ट ज़ुबान पे डालने हैं सुबह को और शाम को। 3 डेज़ आपने इस मेडिसिन का दोबारा इस्तेमाल करने के बाद अगर आपका जो मसला है वो ठीक हो गया है, तो आपने इस मेडिसिन को स्टॉप कर देना है, और अगर आपका मसला कुछ बेहतर है तो कुछ वक्त इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद आप स्टॉप कर दें। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रोम्योर। नेट्रोम्योर का जो पेशेंट होता है, जो इसको हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है, और इसके साथ में जो बाल होते हैं वो बारीक भी हो जाते हैं और बहुत वीक होते हैं, हाथ लगाने से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। जो कि नेट्रोम्योर का पेशेंट है, इसके जो पेशेंट को नमक खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, ख्वाहिश होती है। तो अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा नमक की तलब होती है और हेयर फॉल भी है और बाल बहुत कमज़ोर हैं, तो नेट्रोम्योर 30 पोटेंसी में शाम को 4 ड्रॉप्स डायरेक्ट ज़ुबान पे डालने हैं, और 1 वीक आपने इस्तेमाल करना है। 1 वीक के बाद अगर आपका मसला प्रॉब्लम सॉल्व है, तो आपने इस मेडिसिन को स्टॉप कर देना है। अगर कुछ बेहतर हो गया है, तो आपने कुछ वक्त इस मेडिसिन को इंटरवल वक्फे के साथ इस्तेमाल करके स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट मेडिसिन है विनका माइनर। अगर बहुत ज़्यादा बाल चिपकते हों, स्टिकी हैं, तो उसके लिए विनका माइनर जो मेडिसिन है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। 30 पोटेंसी में आपने सुबह और शाम 4 ड्रॉप्स सुबह ज़ुबान पे डालने हैं, 4 ड्रॉप्स शाम को ज़ुबान पे डालने हैं। 7 डेज़ आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपको बताई है, जिन पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो इन मेडिसिन के साथ मैच करते हैं, वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथी के अंदर बहुत सी मेडिसिन हैं हेयर फॉल के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम ही इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने जितनी मैं मेडिसिन आपको बता सकता था वो मैंने आपको इजीली आसानी से बताई है, ताकि आपको समझ आ सके। इसके अलावा एडवाइस ये है कि आप अपनी नींद मुकम्मल करें, प्रॉपर अपनी नींद का ख्याल रखें। नींद मुकम्मल ना होने की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करें, वॉक वगैरह करें, सुबह की सैर करें जिस वजह से आपका स्ट्रेस कुछ कम हो, हाइड्रेटेड रहें, अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करें, और प्रॉपर बालों को ऑयलिंग करें। अपनी ग़िज़ा के अंदर कार्बोहाइड्रेट को कम करें, और फास्ट फूड को भी कम करें, और गुड प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स को ऐड करें अपनी ग़िज़ा के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।